मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफिया नेटवर्क पे आपका खुशामदीद है। जो लोग पहली मर्तबा हमारे इस यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क पर आए हैं, उन लोगों से अपील है कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर उर्दू दां तबके तक पहुंच जाए। वजह यह है कि ये वक्त की आवाज़ है। अगर आप सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेंगे, अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो आपकी आवाज़ दूरों दराज तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारा काम है वीडियो बनाना, आपका भी जो काम है वो काम करें। सब लोग मिलजुल करके मेहनत मशक्क़त करें ताकि ये वैकेंसी जो आज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, ये कामयाब हो जाए और सारे लोगों का भला हो और फ्यूचर में उर्दू ज़बान को कामयाबी मिले। मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने ताज़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कल 18 अक्टूबर को काउंसलिंग हुई थी 55 लोगों की जो कामयाब उम्मीदवार थे। उसमें से एक आदमी अब्सेंट रहे, बाकी लोग प्रेजेंट रहे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास कागजात के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां थी, जिसकी वजह से ये मान लिया जाए कि कल की काउंसलिंग जो हुई है वो समझिए 50% ही ठीक मान करके चलिए उसको। बहरहाल जो होगा मंजूर खुदा होगा। क्या होगा, किसके हक़ में क्या फ़ैसला होगा, अब फैसले की घड़ी का इंतज़ार है। जो कुछ होना था वो सब हो चुका है। मेंस एग्ज़ाम करवाया, पहले डेट निकाला, उसके बाद फॉर्म भरने की तारीख़ निकाला, यानी 3-4 महीना लगातार इस एग्ज़ाम के चक्कर में जो एग्ज़ाम अभी करवाया गया है उसके चक्कर में 3-4 महीना का वक्त जो है लग गया। हम सब लोग बेचैनी और बेकरारी के शिकार थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये मामला ख़त्म हो और कब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कल काउंसलिंग हुई है 55 लोगों की और अब जो है इंतज़ार है मेरिट लिस्ट का। अब ऐसे मौके पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इंतज़ार का मतलब ये है नहीं है कि महीनों इंतज़ार करते रहें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 29-30 अक्टूबर तक इंतज़ार करें। अगर 29-30 अक्टूबर तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो मैं सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार जिन लोगों ने काउंसलिंग करवाया है, लगभग 2200 साढ़े 2200 लोग पूरे बिहार में हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हरकत में रहें और अगर 29-30 अक्टूबर तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो बिहार लेवल पर सूबाई सतह पर एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कि विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर अगले साल होना है। अब टाइम बचा हुआ नहीं है, वक्त नहीं बचा हुआ है। चुनाव का बेगुल लगभग फूंका जा चुका है। हर सियासी पार्टियां हरकत में आ चुकी है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में जो पार्टी है, जिन लोगों का वजूद ही मुस्लिम वोट के बुनियाद पर है, जो बिहार पर अगर उन लोगों का सियासत में वर्चस्व बना हुआ है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट की वजह से, उर्दू ज़बान वालों के वोट की वजह से। मैं सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि अब से जो हमारा एहतजाज होगा ये खुल्लम खुल्ला हम ये उन सियासी पार्टियों से जो मुसलमानों के वोट के बुनियाद पर आज एक मजबूत पोजीशन में बिहार के अंदर नज़र आ रहे हैं, उन लोगों से हम, उस सियासी पार्टी से हम कहेंगे कि आप खुल करके हमारा साथ दीजिए। वजह यह है कि जब जब मुसलमानों का कोई मामला आता है तो ये सियासी पार्टियां ये खुल करके सामने नहीं बोलती है कि हमारा दूसरे तबके का वोट कहीं ख़राब ना हो जाए। अरे भाई, कब तक हम आपकी ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे? हमारे ग़ुलामी में, आपकी ग़ुलामी में हमने जो है कई साल से अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया, अपने सियासी वजूद को ख़तरे में डाल दिया। लेकिन जब हमारे किसी सियासी मफाद की बात होती है तो आप सिर्फ टरका देते हैं। लिहाजा मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार, अगर मौजूदा बिहार सरकार
हमारी बातों को नहीं सुनती है, अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है, तो हिज़्ब इख्तिलाफ में जो पार्टी बैठी हुई है, जो विपक्षी पार्टी है, उनके पास हम अपनी बातों को रखें और उन लोगों को मजबूर करें कि आप हमारा खुल करके साथ दें। अगर आप खुल करके हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि आपके दिल में हमारी मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमारे वोट से मोहब्बत है, हम लोगों की फ़िक्र आपके दिल के अंदर नहीं है। लिहाजा मैंने ये और हमारे जो दानिशवरान हैं उन लोगों ने ये प्लान तैयार किया है। लिहाजा सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों की बारगाह में अपील करता हूँ कि इस तरीके से तैयारी करके चले कि 1 नवंबर से हम सियासी पार्टियों का भी हम सपोर्ट लेंगे, उन लोगों को भी कहेंगे कि मैदान अमल में आने के लिए, उन लोगों को भी हमारे साथ मैदान अमल में उतरना होगा, हमारे साथ एहतजाज में शिरकत करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हम उन लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को एक पैगाम जाएगा कि देखो, आपके मफाद की जब बात होती है तो ये सियासी पार्टी अपना मुंह छुपाने लग जाती है और सिर्फ बीजेपी का खौफ दिला करके हमारे वोट को जो है बटोरने की कोशिश करती है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन्हीं तमाम जुमलों के साथ मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि जो काउंसलिंग हो चुकी है कल, इसके बाद वाला जो दिन गुजर रहा है, आज कल परसों 5 दिन 7 दिन 8 दिन, इन अय्याम में किसी भी गलत फहमी से बचने की कोशिश करें। ओबीसी ईबीसी वाला लोचा लपाचा फलान धमाक, जितने माजी में जो बातें गुजरी है जिसकी वजह से ये वैकेंसी मुतासिर हुई, मैं अपील करना चाहता हूँ कि उन बातों में न उलझे, उन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस न करें, बल्कि दिमाग में एक बात रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि जो लोग मुस्तहिक़ीन हैं, जो लोग हकदार हैं, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी दे और उस कामयाबी पाने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम हो, आपका भी नाम हो। इस तरीके की उम्मीद लौ लगाकर अपने रब की बारगाह में रखें और इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5-6 महीना से जो हमारे तमाम अहबाब के बीच इत्तेहाद व इत्तेफाक नज़र आ रहा है वो काबिल तारीफ़ है। ख़ास करके हमारे जो सरकर्दा लीडरान हैं इस वैकेंसी के, उन लोगों को मैं हज़ारों बार नहीं लाखों बार दादो तहसीन देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो किरदार अदा किया है वो जली हुरूफ में लिखे जाने के लायक है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो हमेशा हमेश के लिए यादगार हो गया है। जो आपने कुर्बानी दिया है, जो आपने बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी लालच के जो आपने कुर्बानी पेश किया है, न रात को रात देखा आपने, न दिन को दिन देखा, न बरसात को बरसात समझा, न ठंडी को न गर्मी को, हर मौसम से मुकाबला करते हुए आप लोगों ने जो कोशिश किया है, ये आपके कोशिश का नतीजा है कि आज हम फाइनल मेरिट लिस्ट देखने के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ताला चाहेगा, आप लोगों की मेहनत रहेगी, सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं उन लोगों की हौसला अफजाई आपके साथ रहेगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये वैकेंसी कामयाब होगी और अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब तमाम लोगों के हाथों के अंदर बहाली का परवाना नज़र आएगा, बहाली की सर्टिफिकेट नज़र आएगी। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इत्तेहाद के दामन को मजबूती से थामे रखें और इत्तेफाक को ना खोएं। अगर हम मुत्तहिद रहें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम सारे हालात अच्छे हो जाएंगे, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। रही बात बिहार सरकार की, तो उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। बिहार सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर कड़ी निगहबानी रखने की ज़रूरत है कि कहीं से कुछ दिक्कत पेश नहीं आए, मुस्तहिक़ीन की हक़ तलफ़ी न हो, ये मुकम्मल तौर से एक्टिव रहें और ये इस बात का ख्याल रखें ताकि कहीं से कोई किसी के साथ परेशानी ना पैदा हो और अपने अपने मुक़द्दर पर भरोसा करके, ये उम्मीद करके कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। अगर सच मानों में आपने सच्ची मेहनत किया है, आपने खुलूस दिल से मेहनत किया है,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। लिहाजा आप जिद्दोजहद करते रहे, आप कोशिश करते रहे, अपने अपने वक्त, अपने अपने हस्बे इस्तेताअत इस वैकेंसी को कामयाब बनाने के लिए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगली वीडियो के साथ जैसा अपडेट होगा मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।